काश बहन जी युवा नेताओं को अगर मौका दें तो मैं आज भी बहन जी को समझता हूं कि वो पीएम बन सकती हैं। अब ना सही तो कुछ दिन बाद बन जाएंगी, लेकिन उनको मौका तो कहीं ना कहीं युवा नेताओं को देना पड़ेगा। वन मैन शो से कोई सत्ता नहीं चलती है, वन मैन शो से संगठन नहीं चलता है, समाज भी नहीं चलता है, कोई संस्था भी नहीं चलती है। और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि यदि यदि डिक्टेटरशिप आ जाए या वन मैन शो आ जाए तो कोई परिवार भी नहीं चलता। समाज किसी भी हालत में कांग्रेस को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी को बर्दाश्त नहीं करेगा। जब मिट्टी में मिलने का काम हो रहा है तो ये देख करके हमको सही मायने बड़ा अफसोस और दुख हो रहा है। इस पर बहन जी को विचार करना चाहिए। जिग्नेश मेवानी हो, चंद्रशेखर आजाद जी हो और यानी आकाश आनंद जी हो, ऐसे युवाओं को नेतृत्व सौंप देना चाहिए, क्योंकि बहन जी को संरक्षिका का पद शोभा देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है चलते चलते के खास एपिसोड में हमारे साथ में अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव भिक्खु बीपी थिरो ज्योति हमारे साथ मौजूद हैं। वर्तमान समय में अम्बेडकरवादियों की जो राजनीति पिछड़ी है, चाहे उसमें प्रकाश राव अम्बेडकर हों, चाहे मायावती हों, चाहे अन्य अम्बेडकरवादी नेता हों, जिनकी पहचान इस देश के अंदर फूले अम्बेडकरी राजनीति से, बाबा साहब के विचार से, कांशीराम की राजनीति से हुई थी। आज 40 साल के बाद में बसपा का कहीं नाम और निशान नहीं है, जिक्र नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर जैसे नौजवान चुनाव जीत करके अपने बल और बूते पर आ रहे हैं। तो इसी पूरे विषय पर बनते जी से चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पर। बनते जी, जैसा मैंने सवाल दोहराया, बताया, क्या कहना चाहोगे 40 साल की बसपा के बाद में और बसपा का ये हाल, प्रकाश राव अम्बेडकर 17 साल की उम्र में उनका भी ये हाल। जी, सबसे पहले तो मैं बोल 85 को धन्यवाद दूंगा कि बोल 85 के माध्यम से आज हमारे आवाज़ कोने कोने तक पहुंचाने में सहभागिता निभाई जा रही है। अभी आपने जो पूछा राहुल जी, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि 70 साल के पीरियड में जो 40 साल बसपा का कार्यकाल भी रहा, और बसपा के बिना कोई समय ऐसा था कि हर समय पर नाम लिया जाता था। बसपा एक अपना एक चेहरा था, बसपा एक अपनी पहचान थी। सरकार बनने में भी बसपा का नाम आता था, और बहन कुमारी मायावती जी का नाम देश का नेता कोई भी सही, बड़े से बड़ा नेता, बड़े ही अदब के साथ लिया जाता था। लेकिन इस बार जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें से पूरी तरह से बसपा और बसपा का सुप्रीमो का नाम गायब है। ये देख करके बड़ा अफसोस और दुख हुआ। और जबकि हमने ये देखा कि कुछ पार्टियां नई आई और उन्होंने किस प्रकार से पता नहीं क्या किया कि वो आज देश पे हावी हो गई और अपना कहीं ना कहीं उन्होंने जीत मतलब दर्ज कराई। लेकिन आज बसपा को जब हम देखते हैं कि बसपा 2012 के बाद में उसका ग्राफ दिन पे दिन उसका ग्राफ गिरता जा रहा है, दिन पे दिन गिरते ही जा रही है और कमी होती जा रही है। जैसे 2012 में 80 सीटों का आना, उस समय आप जैसे सभी विद्वानों ने आवाज़ उठाई थी कि बसपा को आवश्यकता है जागरूक होने की और समाज के बीच में निकलने की, रोड पर जा कर के देश के हित के लिए आवाज़ उठाने की। लेकिन इस पर बसपा का मैं समझता हूँ कहीं ज़्यादा ध्यान नहीं गया, और उसी का कारण है कि आज हमारा जो युवा नेता है, युवा नेताओं ने भी कई बार कोशिश की कि बहन जी से मिला जाए, इस पर बातचीत की जाए, पर बहन जी का समझ में नहीं आता कि जैसे हमारे गुजरात में जिग्नेश मेवानी जी हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वो जीत के आए। उन्होंने भी कोशिश की थी बसपा में आने की। और फिर अभी हमारे आज जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में, विपक्ष की जो जीत हुई है, प्रचंड जीत है विपक्ष की, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन इस प्रचंड जीत में एक बहुत खास और अहम चेहरा रखता है चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने आज जो है जैसे पार्टी बनाई, जैसे उनको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, समाज के बलबूते पर समाज ने उनको सहयोग किया और आज वो अच्छे सम्मानपूर्वक रूप से जीत करके आए हैं और उन्होंने समाज के साथ साथ देश का नाम गौरव किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं क्या मजबूरी है बहन जी की कि वो चंद्रशेखर को लायक नहीं करती हैं, जिग्नेश मेवानी को लायक नहीं करती हैं, हार्दिक पटेल को लायक नहीं करती हैं, अपने भतीजे को लायक नहीं करती हैं? क्या मजबूरी है बहन जी? देखिए, जैसे हमारी कभी कभी लोगों के बीच में चर्चा चलती है तो हम ये सुनते हैं कि बहन जी दबाव में हैं। आखिर वो दबाव बताया जाना चाहिए। बहन जी को ये कहने में आपत्ति क्या है कि मेरे ऊपर इस प्रकार का दबाव है, हालांकि समाज ने उनका साथ दिया है। ये बहुजन समाज पार्टी एक मायावती जी की नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम जी इसके संस्थापक रहे और मान्यवर काशीराम जी के समय पे जो लोग जुड़े थे उन्होंने खून पसीना बहाया है, इसके लिए कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, योगदान दिया है। बहुत सारे लोगों ने मारें खाई हैं, पिटाई खाई है, और जब जाकर के इसका झंडा यानी नीला झंडा गाड़ने का काम किया था। और मैं समझता हूं कि आज तो फेसबुक, व्हाट्सएप
सोशल मीडिया है, उस समय पर हमारे समाज ने 4 बार सरकार बना के दिखाई जब इनकी कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमी थी। लेकिन मैंने ये देखा कि अगर काश बहन जी युवा नेताओं को अगर मौका दें, तो मैं आज भी बहन जी को समझता हूँ कि वो पीएम बन सकती हैं। अब ना सही तो कुछ दिन बाद बन जाएँगी, लेकिन उनको मौका तो कहीं न कहीं युवा नेताओं को देना पड़ेगा। नहीं, काशीराम साहब के समय के जो लोग थे वो सब पार्टी छोड़ कर के चले गया, उनको निकाल दिया गया। मुस्लिम नेता कोई ऐसा बड़ा फेस पार्टी में नहीं है। मायावती जी के अलावा चमार नेता कोई नहीं है, पटेल नहीं है, साक्य नहीं है, कुशवाहा नहीं, कुर्मी नहीं, और तो और चमार जाट में ही मायावती के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है। तो ये आप समझते हो वन मैन शो चल रहा है कहीं ना कहीं? जी हाँ, वन मैन शो से कोई सत्ता नहीं चलती है, वन मैन शो से संगठन नहीं चलता है, समाज भी नहीं चलता है, कोई संस्था भी नहीं चलती है। और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि यदि डिक्टेटरशिप आ जाए या वन मैन शो आ जाए तो कोई परिवार भी नहीं चलता है, क्योंकि परिवार भी आज़ादी चाहता है, परिवार भी अपनी बात रखता है और वहाँ परिवार के मुखिया को उसकी बात सुननी होती है। लेकिन यहाँ मैंने देखा है बहन जी के पास में हम एक चीज़ देखते रहते हैं कि इसको निकाला, उसको निकाला, उसको निकाला। मेरा मानना है कि बहन जी को एक बार उससे पूछना चाहिए कि भाई तेरी ये गलती है और तुम या तो इस गलती का सुधार करो, नहीं तो पार्टी आपको निकालने पर विचार कर सकती है। बट ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। वहाँ तो सीधा ये है कि किसी ने कह दिया बहन जी ऐसा है तो बस पार्टी से बाहर, पार्टी से बाहर। आज समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई, ये पूरे देश ने देखा और हमारा पूरा वोट बैंक समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को गया। आज भी ये देखिए राहुल जी, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा समाज किसी भी हालत में कांग्रेस को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने देखा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हमारे अधिकारियों का बहुत अपमान हुआ, डिमोशन हुआ, बहुत बेइज्जती हुई और बहुत अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, यहाँ तक कि संविधान की कॉपी भी फाड़ी गई। तो आज वही पार्टी संविधान को आगे करके, आरक्षण के मुद्दे को आगे लेकर के 37 सीटें लेके आ सकती है। तो आज बहुजन समाज पार्टी, जिसके ये बेसिक मुद्दे हैं, जो कि भारत में एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को जीवित रखने का काम करती है, लेकिन आज वही पार्टी जब मिट्टी में मिलने का काम हो रहा है, तो ये देख करके हमको सही मायने बड़ा अफसोस और दुख हो रहा है। इस पर बहन जी को विचार करना चाहिए और बहन जी को जिग्नेश मेवानी हो, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो और यानी आकाश आनंद जी हो, ऐसे युवाओं को नेतृत्व सौंप देना चाहिए, क्योंकि बहन जी को संरक्षिका का पद शोभा देता है और बहन जी संरक्षिका के रूप में इनको आशीर्वाद देती रहें और अपनी मंगल कामना देती रहें। वो ठीक है तो ही बीएसपी चल सकती है, और नहीं तो मैं समझता हूँ अब बीएसपी को उठने का कोई चांसेस नहीं है। अब बीएसपी उठने का कोई चांस नहीं है, आप भिक्षु थी रोजोती हैं। सवाल वही खड़ा होता है कि क्या बहन जी जानबूझकर ये सब कर रही हैं या कोई दबाव है? लोग यहाँ तक कहने लगे कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, और 2024 के अगर आंकड़े देखे जाएं तो ये तय भी है कि 16 सीट उत्तर प्रदेश में, 2 सीट मध्य प्रदेश में बहन जी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को जितवाने में मदद की है। जिनका मैंने नाम जिक्र किया, प्रकाश राव अम्बेडकर ने भी लगभग 4-5 सीट जितवाने में मदद की है। 23 से 24 सीट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी पर राजनीति करने वाले या बाबा साहब के परिवार के लोगों ने बीजेपी को जितवाई हैं, जिसके कारण उनकी सरकार, गठबंधन की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार बन पाई है। जबकि तमाम लोगों को पता है कि इस देश के अंदर फूले अम्बेडकरी वैचार की ओर सबसे ज़्यादा खतरा किसी से है तो वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी की इस डबल इंजन की सरकार से है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान से हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है चलते चलते। धन्यवाद।